नमस्कार। मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं वज्र योग के बारे में। ज्योतिष शास्त्र के अंदर पंचांग का बहुत ज़्यादा महत्व होता है और पंचांग के 5 अंग होते हैं, जिसके नाम है तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। हमारी ये जो सीरीज चल रही है, ये योगों की सीरीज चल रही है और योगों का सबसे ज्यादा उपयोग मुहूर्त शास्त्र में किया जाता है। मुहूर्त शास्त्र के भी 5 बड़े बड़े ग्रंथ हैं, जिसके नाम है मुहूर्त मार्तंड, मुहूर्त गणेश, मुहूर्त चिंतामणि, मुहूर्त पारिजात, मुहूर्त धर्म सिंधु और भी एक है निर्णय सिंधु। इन सारे ग्रंथों के अंदर योगों के बारे में काफी गहन जानकारी दी गई है, काफी विस्तृत जानकारी दी गई है। आज हमारा 15वें नंबर का योग है वज्र योग, जिसके बारे में मैं आपको काफी गहन जानकारी देने वाला हूं, लेकिन और भी कुछ बातें हैं जो आपको बतानी आवश्यक है। आइए जानते हैं। जैसे आप सभी को पता है कि 27 प्रकार के नक्षत्र होते हैं, ठीक उसी प्रकार 27 प्रकार के अलग अलग योग होते हैं। इन 27 योगों के अंदर 14 प्रकार के योग बहुत ही शुभ माने गए हैं, 5 प्रकार के योगों को मध्यम माना गया है और 8 प्रकार के योगों को बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया है। अगर इन 8 योगों में किसका जन्म हो जाए तो उसकी शांति पूजा भी करने को कहा जाता है। आइए जानते हैं। सबसे पहले 14 प्रकार के शुभ योग: प्रीति योग, आयुष्मान योग, सौभाग्य योग, शोभान योग, सुकर्मा योग, वृद्धि योग, वज्र योग, सिद्धि योग, शिव योग, सिद्ध योग, साध्य योग, शुभ योग, शुक्ल योग और ब्रह्मा योग। मुहूर्त शास्त्र के अनुसार अगर इन 14 योगों के अंदर आप कोई भी प्रकार का शुभ कार्य करो तो उसमें निश्चित लाभ होता है। मुहूर्त शास्त्र के अनुसार इन 14 योगों के अंदर आप कोई भी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य बेझिझक कर सकते हो और उसमें आपको बहुत ही सुख और लाभ प्राप्त होता है। फिर आते हैं मध्यम प्रकार के योग। तो ध्रुव योग, हर्षण योग, वरयान योग, परीक योग, ऐन्द्र योग, ये मध्यम प्रकार के योग है, जिसके अंदर आप शुभ कार्य कर सकते हो, लेकिन किसी ज्योतिषकार की सलाह लेने के बाद। उसके बाद 8 प्रकार के अशुभ योग है, जिसके नाम है विषकुंभ योग, अतिगंड योग, ध्रुति योग, शूल योग, गंड योग, व्याघात योग, व्यतिपात योग और वैधृति योग। अगर इन 8 योग के अंदर किसी बच्चे का जन्म हो जाए तो उसके पैदा होते ही 1 साल के अंदर उसकी शांति पूजा अवश्य करनी चाहिए और फिर उस शांति पूजा का फल 15 साल तक मिलता है। तो फिर 15 साल का जब बच्चा हो जाए तो ये पूजा फिर से करनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति न करे तो उसका क्या बैड इफेक्ट होता है वो भी सुन लीजिए। अगर इन 8 योगों के अंदर किसी बच्चे का जन्म हुआ हो और उसकी शांति पूजा 1 साल में और 15 साल में न की जाए तो उसके 2 बैड इफेक्ट होते हैं। पहला, बच्चा 1 साल से लेके 8 वर्ष तक उसकी तंदुरुस्ती नरम गरम रहती है। वो बच्चा एक सामान्य बच्चे के हिसाब से ज्यादा बीमार पड़ता है, क्योंकि उसका इम्यूनिटी पावर कमजोर होता है, उसकी रोग प्रतिकारक शक्ति कमजोर होती है, इसलिए बच्चा बार बार बीमार पड़ता है। दूसरा, 12 साल से लेके 22 साल के दरमियान जब बच्चे की पढ़ाई का समय होता है तो वो बच्चा धीरे धीरे पढ़ाई में कमजोर होने लगता है। वो पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, पढ़ाई के अंदर फोकस नहीं कर पाता और उसके परसेंटेज धीरे धीरे कम होने लगते हैं और आखिर में वो बच्चा बुद्धिमान होने के बावजूद, नॉलेजेबल, कैपेबल होने के बावजूद वो हायर एजुकेशन नहीं कर पाता, मास्टर डिग्री हासिल नहीं कर पाता, सेकंड डिग्री हासिल नहीं कर पाता। जैसे कि ग्रेजुएशन के बाद MBA, CA, LLB करना चाहिए, इंजीनियरिंग के बाद MTech करना चाहिए, तो वो नहीं कर पाता। तो मेरी खास सलाह है कि जो भी बच्चा इन 8 योगों में पैदा हो, उसके पैदा होते ही 1 साल में और फिर 8 साल में 15 साल में उसकी पूजा फिर से अवश्य करनी चाहिए। अभी हम लोग जानेंगे कि जो भी बच्चा वज्र योग में पैदा होता है उसका व्यक्तित्व कैसा होता है, उसका स्वभाव कैसा होता है, उनमें कौन सी खूबियां होती है, वो जानने का प्रयास करेंगे।
पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि वज्र योग के जो भगवान है वो हनुमान जी है, अर्थात बजरंग बली उसके भगवान है, और वज्र योग के भगवान है मंगल ग्रह देवता। तो आपको इनमें जो गुण हैं वो सारे गुण आपको वज्र योग में देखने को मिलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मुहूर्त चिंतामणि के अंदर कहा गया है कि वज्र योग में जन्मे जो बच्चे होते हैं वो शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं। उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत ही बलवान होती है, इसलिए ऐसे बच्चे जल्दी बीमार नहीं पड़ते, और कभी कभार बीमार पड़ भी जाए तो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। मुहूर्त चिंतामणि में यह भी कहा गया है कि ऐसे व्यक्तियों को सुरक्षा क्षेत्र में जाने से बहुत ही नेम और फेम दोनों प्राप्त होता है, अर्थात उन्हें मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, जैसे कि पुलिस, उसके बाद नेवी, आर्मी, मिलिट्री, सीआरपीएफ, बीएसएफ, अग्निशामक, सिक्योरिटी गार्ड, उसके बाद बाउंसर, बॉडीगार्ड जैसे कार्य क्षेत्र में अगर ये लोग जाए तो उन्हें बड़ा लाभ होता है, और उन्हें आर्थिक और मान सम्मान की दृष्टि से भी बहुत लाभ होता है। मुहूर्त धर्म सिंधु के अंदर ये कहा गया है कि वज्र योग में जन्मे जातक अगर जो शरीर की सुरक्षा से लगते कोई कार्य करे, जैसे कि कराटे है, जूडो है, कुंफू है, मार्शल आर्ट है, फिर जिम ट्रेनर है, या फिर जिम का कोच है, ऐसे कार्य क्षेत्र में जाए तो उन्हें बड़ा लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति चाहे तो एक अच्छे स्पोर्ट्समैन भी बन सकते हैं, जैसे कि क्रिकेटर, फुटबॉल प्लेयर, वॉलीबॉल प्लेयर, बैडमिंटन प्लेयर, स्केटिंग करने वाले, रेसलिंग वाले, ऐसे सब स्पोर्ट्स में अगर ये लोग जाए तो उन्हें नेम और फेम दोनों मिलता है, अर्थात मान सम्मान भी मिलता है और धन की प्राप्ति भी होती है। लेकिन उसके लिए बचपन से ही उसकी ट्रेनिंग देना जरूरी है, तो ही ये संभव होता है। उसके बाद जो भी व्यक्ति वज्र योग में जन्म लेता है, ऐसे व्यक्तियों में और एक खास बात देखी गई है कि ऐसे व्यक्ति अपना काम और अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी, वफादारी, नीति से निभाने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कोई भी काम दिया जाए तो उसे पूरी निष्ठा से परिपूर्ण करने वाले लोग होते हैं। आप आंख मूंद कर उसके ऊपर पूरा विश्वास, पूरा भरोसा कर सकते हैं, और वो व्यक्ति आपके भरोसे को कभी टूटने भी नहीं देते। मुहूर्त मार्तंड के अंदर ये कहा गया है, मुहूर्त मार्तंड ग्रंथ के अंदर ये कहा गया है कि जो भी बच्चा वज्र योग में पैदा होता है, ऐसे व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, स्वमानी, स्वाभिमानी और प्रभावशाली लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से थोड़े मध्यम होते हैं, लेकिन शरीर की दृष्टि से, तंदुरुस्ती की दृष्टि से ये बहुत ही धनवान होते हैं। ऐसे व्यक्ति 88 वर्ष की दीर्घ आयुष्य प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों के वजह से, अपने लीडर वाले कर्मों के वजह से अपने कुटुंब का नाम रोशन करते हैं और समाज के अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी करते हैं। वज्र योग वाले व्यक्तियों में और एक खास बात देखी गई है कि ऐसे व्यक्ति चाहे तो एक अच्छे राजनीतिज्ञ यानी कि पॉलिटिशियन बन सकते हैं, क्योंकि इनके पास रणनीति, कूटनीति, राजनीति का बहुत अच्छा ज्ञान होता है। अभी हम लोग ये भी जानेंगे कि मुहूर्त शास्त्र के अनुसार वज्र योग के अंदर आप कौन कौन से शुभ कार्य और मांगलिक कार्य कर सकते हैं। तो सुनिए, वज्र योग के अंदर आप सगाई कर सकते हो, शादी और उसका कोई भी कार्य कर सकते हो, यानी कि विवाह का विधि विधान भी कर सकते हो। वज्र योग के अंदर आप नए घर के अंदर वास्तु शांति यज्ञ करके गृह प्रवेश भी कर सकते हो। वज्र योग के अंदर आप नए वाहन की खरीदी कर सकते हो, अर्थात 2 व्हीलर, 4 व्हीलर जैसी गाड़ी की खरीदी कर सकते हो। वज्र योग के अंदर देश विदेश की यात्रा का शुभ आरंभ कर सकते हो। वज्र योग के अंदर खेत के अंदर बीजों का रोपण कर सकते हो। कोई भी प्रकार का शरीर के ऊपर ऑपरेशन इस योग के अंदर बेझिझक कर सकते हो। वज्र योग के अंदर विद्या प्राप्ति,
या फिर ज्ञान प्राप्ति का शुभ आरंभ भी कर सकते हो। वज्र योग के अंदर कोई भी प्रकार की पूजा पाठ, होम हवन, मंत्र अनुष्ठान, मंत्र का दशांश होम, कोई भी प्रकार का नवचंडी, शतचंडी, सहस्त्रचंडी, प्राण प्रतिष्ठा जैसे कोई भी कर्म कांड के कार्य भी कर सकते हो। वज्र योग के अंदर आप दान पुण्य करो तो बड़ा लाभ होता है। वज्र योग के अंदर आप घर का या दुकान का एग्रीमेंट कॉपी या एग्रीमेंट डीड करो तो भी लाभ होता है। वज्र योग के अंदर आप अपनी मित्रता या फिर प्रेम का प्रपोजल भी रखो तो बड़ा लाभ होता है। अभी हम लोग और एक स्टेप अंदर जाते हैं कि जो भी व्यक्ति का जन्म वज्र योग में हुआ हो और उसकी कुंडली के अंदर अगर मंगल ग्रह स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बैठा हो तो वज्र योग का जो शुभ फल है वो 3 गुना ज्यादा बढ़ जाता है और ऐसे व्यक्ति सर्व प्रकार का सांसारिक सुख प्राप्त करते हैं, सर्व प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति करते हैं और समाज के अंदर मान सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक उसका उल्टा जाते हैं कि जिनका भी जन्म वज्र योग में हुआ हो और उनकी कुंडली के अंदर अगर मंगल नीच राशि में निर्बल हो, मंगल 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठा हो, मंगल राहु के साथ अंगारक योग बनाता हो, शनि जैसे पाप ग्रहों से मंगल दृष्ट होता हो या फिर मंगल मृत अवस्था में हो, अस्त का हो या फिर उसके ऊपर कोई पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ती हो तो फिर जो वज्र योग है उसके शुभ फल में थोड़ी कमी आ जाती है। प्रिय दर्शकों, वज्र योग एक बहुत ही शुभ योग माना गया है। मुहूर्त शास्त्र के अनुसार आप वज्र योग के अंदर कोई भी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य बेझिझक कर सकते हो। वज्र का मतलब होता है लोखंड से भी 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग। तो आपको पता होगा कि जो इंद्र भगवान है उनके हाथ में जो उनका एक अस्त्र है वो अस्त्र है वज्र। तो जो वज्र है ये बड़ा शक्तिशाली है। तो वज्र योग के अंदर आप कोई भी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य कर सकते हो। वज्र योग के अंदर और एक खासियत मैंने देखी है कि जो भी बच्चा वज्र योग में पैदा होता है वो बहुत ही दयालु, उदार, सेवाभावी, परोपकारी होता है। वो व्यक्ति गुड़ ज्ञान के प्रति भी बहुत ही रुचि रखता है और उन्हें गुड़ ज्ञान प्राप्त करना भी बहुत अच्छा लगता है, ये भी देखा गया है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको वज्र योग के बारे में काफी गहन जानकारी दी गई है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।